हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं तनुजा अपन फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो आजकल हो रही है गांव में खेतों में बुआई। तो आज हमारी भी खेत में बुआई भी है और साथ आजकल तो सब ट्रैक्टर से चलता है। गेहूँ बैल तो है नहीं आजकल किसी के। तो अभी हमारा सारा लगभग काम सुबह का हो चुका है। कपड़े मैंने सारे धो दिए हैं और यहाँ पर है हमारी स्वीटी और बबली और ये है हमारा चंदू जो अभी सब खाने के बाद आराम कर रहे हैं। तो अब मैं इनका तो सारा काम हो चुका है, लगभग इनका भी काम हो चुका है। गोट वोट मैंने गोबर वोबर सब निकाल दिया है। तो अब मैं जाती हूँ थोड़ा खेतों में। इस बार ना बारिश पहले बहुत ज़्यादा हो गई तो खेतों में बहुत ज़्यादा घास हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए। पहले खेतों में घास काटेंगे, उसके बाद ही हम जो भी हमने भट या मडवा जो भी बोना है वो बोएंगे। तो अभी लगभग पतिदेव जी तो चले गए हैं। तो अब मैं भी चलती हूँ थोड़ा खेतों में। तो मेरा काम हो रहा था अभी तक घर में, तो अब मैं जा रही हूँ खेत में घास वास काटने। और ये है हमारी गाय का गोठ। तो यहाँ पर बांधते हैं हम, उस वाली के में बांधते हैं हम चंदू को और इसमें बांधते हैं बबली को और यहाँ पर बांधते हैं हम अपनी स्वीटी को। तो मैंने पूरा साफ वाफ कर लिया है अभी यहाँ पे। और अभी ये दोनों रहते हैं बाहर पे धूप में, 3 के दिन अभी थोड़ी देर धूप में रहते हैं। उसके बाद हम 12 बजे के आसपास इनको गोठ में बांध देते हैं। वैसे तो मैंने बंद करके बनाया है कि धूप ना लगे, इसलिए हमने आगे तक ना ये जो छत डाली है वो लंबी डाली है, क्योंकि धूप जो होती है दिन में जो अगर हम खेतों से आते हैं तो लेट हो जाता है कभी। तो ये जो छत है हमारी ये थोड़ा लंबी बनाई है हमने ताकि इनको धूप ना लगे। तो थोड़ा सा धूप चंदू के लिए हो जाती है जल्दी से, तो हम उसको बांध देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद तो पेड़ की छाया आ जाती है तो गोठ में थोड़ा आराम करने के लिए भी होता है। तो हम इनको गोठ में बांध देते हैं थोड़ी देर बाद। तो अब मैं दराती और बांधने वाला लेके डलिया वलिया लेके जाती हूँ खेत में, वहाँ पे काटनी है घास थोड़ी और दिखाती हूँ। सभी जगह आजकल घास कटाई का भी चल रहा है काम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घास इस बार हो गई थी खेतों में। तो मैं भी चलती हूँ अभी खेत की ओर। तो और यहाँ पे ना थोड़ा धुंगार उंगार थी, तो वहाँ पे से एक बांधने वाला खाली करके ले जाना है। मैंने उसमें रख दिया था जो धुंगार है उसको रखा था, तो उसको खाली करके लेके जाती हूँ खेत में। तो और रास्ते में दिखाती हूँ कि कैसे लोग अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो वहाँ पे चल रही है खेतों में बुआई। अभी बहुत ज़्यादा घास है तो सभी लोग अपने अपने खेतों से घास काट रहे हो। उधर पतिदेव जी गए हैं तो वो वहाँ से काट रहे, मैं थोड़ा इधर वाले खेत को खाली कर लेती हूँ। तो वहाँ पे भट और मडवा बोने का कार्यक्रम चल रहा है, तो सभी लोग लगे हुए हैं खेतों में। तो मेरे सब्सक्राइबर भी थे तो उन लोगों का कहना भी था कि थोड़ा आप अपना घर का भी व्यू दिखाइएगा, कभी खेतों पे कैसे काम होता है। एक खेत ना बोने के लिए ये भी खाली कर लिया है, इतना सारा घास यहाँ पे काट लिया है। अभी जेठानी जी लोगों का है हमारी, तो उन लोगों ने भी ये काट के पूरा खाली कर लिया। थोड़ी देर बाद यहाँ पे भी वो बोएंगे, तो वहाँ पे ऊपर साइड खाली करना था। और वहाँ से जो जेठानी जी हैं उनका फ़ोन आ गया मुझे कि वहाँ घास हो रही है, आ जाए यहाँ से काटते हैं पहले, तो उसको काट लेते हैं। इन खेतों में तो सब भट जम चुके हैं, तो हम लोग के थोड़े लेट हो गए हैं। यहाँ पे चल रही है बुआई नीचे, और ये हो रही है घास। जेठानी जी लोगों का खेत है तो यहाँ पे बोने वाले हैं भट। अभी तो इसको काटने के लिए इन्होंने मुझे बुलाया कि यहाँ पे काट लेते हैं पहले। ऐसी हो रही है घास इस बार। और पतिदेव जी लगे हैं सुबह से काटने में, यहाँ पे साफ करने में, क्योंकि गंदे हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे भट वट बोएंगे ना तो गंदा हो जाता है, तो इसलिए वो पहले से लगे हैं यहाँ। सभी काटने में लगे हैं, इतना काट दिया इन्होंने। अब उस साइड से काटते हैं, जो बड़ी बड़ी हो रही है उसको काट लेते हैं।
खेत में हो रही थी घास और कांटे ही कांटे, तो हमने सब कांटे भी काट लिए हैं, नीचे डाल दिए हैं। पतिदेव जी भी लगे हैं और नीचे खेत में बुआई, इसके बाद इसी का नंबर है। तो अभी बज गए दिन के 12 लगभग। अभी जहाँ तक है ट्रैक्टर को बंद करने का है, क्योंकि खाना पीना खाएंगे और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो यहाँ के खेत हमने अभी सब साफ़ कर लिए हैं। इसके बाद है उस साइड के खेत, तो वहाँ के दिखाऊंगी, बने रहिए ब्लॉग में। तो चलते हैं अभी घर की ओर, उसके बाद दिखाती हूँ आगे। तो अभी बज गए हैं दिन के 4:15 और अब फिर से स्टार्ट हो चुका है हमारे खेतों का काम। तो हम लोग हो जाते तैयार, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी आज दिन भर। तो 12:30 बजे से हम लोगों ने खाना पीना खा के झाड़ू पोछा करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और अब चलते हैं फिर से खेत की ओर। आज दिन भर का काम वही है कि खेतों को साफ़ करना, बुआई होनी है। तो मैं काटती हूँ घास और पतिदेव जी जा रहे हैं जहाँ पे बोना है वहाँ पर। ये हैं काले वाले भट्ट जो हमने अभी बोने हैं। इसकी चुड़कानी ना बहुत ही टेस्टी होती है, जो जाड़ों में बनाते हैं। और ये हैं ब्राउन वाले, जो लाल वाले भूरे वाले होते हैं ना, वाले हैं। इसका भटिया बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इसमें रखे हैं तिल। तो ये सब बोने हैं अभी 2 खेतों में। तो उसके बाद हमारे खेत सारे लगभग बो दिए हैं। धान इस बार हमने बोए नहीं, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उनको गुड़ाई के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है। तो भट्ट, बडुआ, तिल और उड़द, इतनी चीज़ें हमने इस बार बो दिया है। अभी बज गए शाम के 6 और मैं ला गई हूँ घास, इसमें बना के इतना। और पतिदेव जी लोग गए हैं वहाँ पे बोने के लिए उस साइड में। तो आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। सभी की फरमाइश थी कि गांव का दिखाइए आप कुछ, तो मैंने आज गांव से ही, मतलब जो भी हमारे दिन भर की दिनचर्या थी वो दिखा दी आप लोगों को। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।